हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं और इसका इतिहास जो है, ठीक है। ऊना ज़िला शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऊना ज़िला शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट है, जैसे ऊना जो है, पहले जब ऊना डिस्ट्रिक्ट बना था उससे पहले ये किसका पार्ट था? कांगड़ा का पार्ट था। तो जो कुछ भी हमने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ऊना के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऊना का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1972 में जो ऊना को जिला बना दिया गया था। कब? 1 सितंबर 1972 को, ठीक है। एरिया कितना है इसका? 1540 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और इसमें उपमंडल 3 है और विधानसभा क्षेत्र 5 है और 5 ही इसमें क्या है? तहसील है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऊना के बारे में। जो ऊना अगस्त 1966 से 1972 की किसका हिस्सा था? कांगड़ा का हिस्सा था, ठीक है। ऊना क्या होता है? कांगड़ा का हिस्सा था। पहले क्या होते थे? राजा होते थे, किंग होते थे। वो क्या करते थे? अपने अधीन ले लेते थे, युद्ध करते थे आपस में। अगर कोई राजा आ जाता तो उसका क्षेत्र भी क्या होता था? उनके अधीन चला जाता। तो इसलिए ये पार्ट्स चेंज होते रहते थे। कभी ऊना के कुछ हिस्से पंजाब में रहे हैं, कांगड़ा में रहे हैं, और जो राजा यहाँ पे अटैक करके जीतता गया उसके हिस्से में आते गए हैं, ठीक है। अब जो उन्ने को क्या कब मिला? 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ? इसको जिले का दर्जा मिला। किसने दिया? वाई.एस. परमार ने इसको जिले का दर्जा दिया, ठीक है। अब क्या? एचपी का सबसे गर्म एरिया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? ऊना में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे है? ये आपकी ऊना में ही मिलती है, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे सेकंड पे सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सेकंड पे सबसे हाईएस्ट और फर्स्ट पे कौन सा हमारा? हमीरपुर है, ठीक है। हमीरपुर में क्या है? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। 338 स्क्वायर किलोमीटर में पर व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं इसकी। तो महत्वपूर्ण धाराएं कौन? जसवा दून या चिंतपूर्णी। जसवा दून या चिंतपूर्णी, इसको क्या कहा जाता है? 16 सिंगी धार भी कहा जाता है। किसको? ये चिंतपूर्णी को क्या कहा जाता है? 16 सिंगी धार भी इसको ही कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ धियोत्सर धार भी है एक, और रामगढ़ धार भी है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी भरवेन है यहाँ की। ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भरवेन है, 1200 मीटर, ठीक है। 1200 मीटर है भरवेन, ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री, देखते हैं इसकी। तो हिस्ट्री की बात करते हैं ऊना की। तो ऊना का पुराना नाम क्या था? जसवंत दून बोला जाता था। क्या बोला जाता था ऊना को? जसवंत दून भी बोला जाता था ऊना को, ठीक है। जसवा रियासत आती है इसमें। जो जसवा और कुटलहर की रियासतें वो किसका? कांगड़ा का पार्ट था, ठीक है। और ये कांगड़ा से अलग होकर ऊना बनाया गया है, तो ठीक है। जसवा रियासत की स्थापना किसने की थी? पूर्ण चंद ने की थी। जसवा रियासत की स्थापना पूर्ण चंद ने की, और ये कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी, ठीक है। ये पहले किसका हिस्सा था? कांगड़ा की रियासत का हिस्सा था। त्रिगर्त बोलते थे, इससे टूट के बनी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद आती है कुटलहर रियासत, ठीक है। कुटलहर रियासत की स्थापना किसने की? जसपाल ने की। जसपाल कौन था? एक ब्राह्मण था, बाद में वो राजपूत कहलाया था, ठीक है। और अंतिम अंतिम राजा कौन था यहाँ का? ब्रिज मोहन लाल था। कौन था? ब्रिज मोहन लाल था। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अभी जो इसको बोला जाता है प्रेजेंटली, इसको बोला जाता है चौकी कुटलहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौकी कुटलहर बोला जाता है। किसको? कुटलहर को, ठीक है। और ये क्या? कांगड़ा रियासत का पार्ट था, ठीक है। चलिए, तो यही था कांगड़ा की सॉरी ऊना की हिस्ट्री में, जो कि कांगड़ा में आता था पहले। और जो भी इसके बारे में डिटेल है कांगड़ा में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कांगड़ा की वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्थान। यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान जो आपको पता होगा कि चिंतपूर्णी है, ठीक है। चिंतपूर्णी टेम्पल आता है, ठीक है। बाबा रुद्र आता है, ठीक है। जोगी पंगा भी है यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान। और संतोषगढ़ भी क्या है यहाँ का इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो फोटो देख सकते हैं, आपके पास दी हुई है चिंतपूर्णी की भी और जोगीपंगा की फ़ोटो दी हुई है। अब रिवर, और जो ऊना की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सी? स्वां नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? ये स्वां नदी है, जो ऊना की इकलौती रिवर है। और जो स्वां नदी है, ठीक है, ये कहाँ पे? ये आनंदपुर साहिब के पास जाके सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ऊना की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होगी? गेहूँ हो गई, चावल हो गई, मक्का हो गई, चना हो गई, गन्ना, आलसी आदि ये क्या महत्वपूर्ण फसलें हैं। ऊना जिले के प्रमुख मेले जो हैं, ठीक है, पीर निगाह मेले लगते हैं यहाँ पे। चिंतपूर्णी मेला भी लगता है यहाँ पे। बाबा बड़भाग सिंह मेला भी लगता है। और पिपलू मेला भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव है वो देहला है, ठीक है। और ऊना जिले का पुराना नाम क्या था? जसवंत दून था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में।
इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना होगा तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ सकते हैं आप, उसमें थोड़ा डिटेल से दिया गया, क्योंकि उन्ना जो था पार्ट किसका था, कांगड़ा का था। ये बाद में क्या हो गया, अलग हो गया, जब बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी 1972 में अलग से स्टेट की बाउंड्री, तो इसको भी अलग कर दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडी डिस्ट्रिक्ट करेंगे, मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।